असम के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने और उनको अरेस्ट करने का डिमांड किया था। उसके बाद असम में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। आप अभी भी उस स्टेज में कायम है या आपको कोई रिग्रेट है ऐसा बोलने का? मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है, मैंने क्या डिमांड करी थी? एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूंगा। अभी भी डिमांड है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता हूँ? आप बोल देंगे तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है। उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि आप शिविर में गए, आपको बहुत दुख हुआ, तो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है उनका भी एक डिमांड है। हाँ। उनके जगह पे आप जाइए कि नामघर कैसे, नामघर की जमीन छीन ली गई है। जमीन एक घर होता है, उसके बाद 1000 घर रातों रात हो जाते हैं। उनका भी एक पक्ष है, आप उस पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। हाँ ये तो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है, ये तो इंडिजिनस पीपल का यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है। तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात क्योंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूं ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहां से आता हूं, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए। आप बिल्कुल बोलिएगा, आप ये माइक भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देवदान फकीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज़, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ होगी, अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ होगी और मैं कहूँगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नामघर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल हम 2 उंगलियां हैं। आप एक उंगली को तकलीफ होगी, दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? तो मान लीजिए आपको लेकर सीएम का तकलीफ है, क्योंकि आप लोग के आने के बाद कल उन्होंने ट्वीट किया है, आप लोग का नाम भी दिया और कहा है कि बीटीसी इलेक्शन हाल ही में है और इसीलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह ना हो, तो आप लोग को मॉनिटर क्या? ठीक है, उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है मॉनिटर करना, वो अपना काम करें, ठीक है।
सर फिलहाल हिमंत बिश्व शर्मा ने बोला है कि वो आपसे डरते नहीं है, आपका क्लियर स्टेटमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और उनका पार्टी के लिए? भाई वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ, तो वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के, ना हम तो बहुत छोटे सा आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का जब टिकट वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। सर आप यहाँ पे आए हैं, आपको लेकर यहाँ पे जो छोटा मोटे जो जितना भी रीजनल पार्टी है उन लोगों का बोलना है, कहना है कि आप अजमल साहब की आमंत्रण से, इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। इनविटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो, ये तो ठीक है। अब लोगों को कहने के भाई जितने मुंह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे आसाम का पर्टिकुलरली अपर आसाम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये जो एविक्शन हुआ है उसका सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन है किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी है। क्या कहें, एविक्शन मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है। आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए। दुश्मनी के साथ करने की क्या जरूरत है? एक काम होता है कि 2 लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है। तो
कहीं कहीं जरूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, जरूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है, 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। आरएसएस को प्रेस किया था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ऊपर, क्या हिंदू मुस्लिम का यूनिटी? नहीं, मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया। नहीं, मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी। तो आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। असम में जो यूनिटी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं, जो आप यहाँ पे आए हैं, आपसे आने से फायदा सीएम को होना है, क्योंकि आप जब आएंगे कुछ लोगों के हिसाब से आप बात करेंगे। अच्छा, ये तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूं मैं यहाँ, मीडिया के साथ। मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूं यहाँ। कितने साल के बाद बैठा हूं बताइए? कितने साल के बाद बैठा हूं? बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है इलेक्शन भी इसी वजह से हो रहा हो सकता है इसी इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए इलेक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूं यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूं, और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं कर रहा हूं। उनको मैं तो मानता हूं कि हाँ जी वो हीरो हैं। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूं, तो फिर आपको लगने लगे, नहीं किसी को भी लगे, हाँ किसी को भी लगे। जी हाँ, बीच का इलेक्शन पास है, आपने ही मेंशन किया है, तो एक बात चल रहा है कि ऑपोजिशन, जो बीजेपी का ऑपोजिशन है, वो डिवाइड हो जाता है और बीजेपी बार बार रूल पे आता है। तो आप देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि कांग्रेस सारे ऑपोजिशन एक हो, ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ऐसा कोई इनिशिएटिव? नहीं, ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है। शुक्रिया बहुत। इलेक्शन इसीलिए चल रहा है कि